नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टूथ ऑफ पीएम केयर्स फंड, दैट इज प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। देखिए, कोरोना वायरस के चलते 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया गया था पूरे ऑल ओवर द इंडिया। और उससे रिलेटेड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नया फंड बनाया था पीएम केयर्स, और उसके बनते ही लोगों ने काफ़ी उसमें डोनेशन स्टार्ट किया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने उसमें डोनेशन स्टार्ट किया, काफ़ी पैसा उसमें आने लगा। और देखते देखते 3 हफ्ते में ही उसमें करीबन 6,500 करोड़ रुपए जमा हो गया, जो कि सिर्फ 2 साल के PMNRF फंड से ज़्यादा था। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मच बिग अमाउंट विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑल पीपल डोनेटेड। नाउ पहले हमें ये जान लेना पड़ेगा पहले नंबर पे व्हाट इज़ पीएम केयर्स। देखिए, पीएम केयर एक नया फंड है जो कि कोविड-19 के लिए इस दौरान पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2020 को बनाया था। और इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज बनाए गए थे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके अलावा इसमें इंक्लूड किया गया था 13 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक बैंकिंग, इकोनॉमी एंड हेल्थ केयर सेक्टर। और जो भी लोग इसमें डोनेट कर रहे थे पीएम केयर्स फंड में, उसको इनकम टैक्स में भी उसको छूट दी गई थी। और जो बड़ी कॉर्पोरेट्स थे उनको, जो डोनेट कर रहे थे उनको CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको उसमें इंक्लूड किया जाता था। काम आदि उसमें IMPS, UPI, NEFT, RTGS किसी भी मोड से उसमें डोनेट कर सकते थे। और जैसे जैसे इसमें पेमेंट आती गई, इसके साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ती गई। तो आइए पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें सवाल उठे और क्या क्या इसमें कंट्रोवर्सी जुड़ी। एक बेसिक सवाल ये उठाया गया कि ऑलरेडी वी हैव प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF, जिसमें 3800 करोड़ इस समय अनयूज्ड पड़ा हुआ गया है। तो हमारे विपक्ष ने सवाल उठाया कि वो क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाता। और कुछ ने ये भी कहा कि ये पूरे फंड को, जो पीएम केयर में जमा हुआ है पैसा, इसको PMNRF में ट्रांसफर कर दिया जाए। जितने भी विपक्ष ने ये सवाल उठाए हैं उसके बीच में एक सेंटर में था PMNRF, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, विच इज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, पीएम केयर फंड और PMNRF फंड। देखिए, PMNRF में जो मेंबर्स थे प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। हाँ, ये क्वेश्चनेबल है कि एक गवर्नमेंट फंड में, गवर्नमेंट ट्रस्ट में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का क्या रोल है। और दूसरा जो है टाटा ट्रस्ट के मेंबर्स का क्या रोल है, ये उसमें काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन PMNRF पे ये था, 1985 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल ये सिर्फ PMO और प्राइम मिनिस्टर को ही दे दिया था। ये भी बड़ा सवाल था PMNRF में। वाइल इन पीएम केयर फंड ऐसा नहीं है, बड़ा ट्रस्ट है, 13 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हैं। प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है। और जो कि कलेक्टिव डिसीजन होता है, तो इसमें गुंजाइश कम है जो सेल्फ सेंटर्ड पावर की, जो कि PMNRF में थी। बाकी जो कॉमन चीज़ है वो 3 चीज़ें कॉमन है दोनों में, इनकम टैक्स रिबेट, CSR के तहत कॉर्पोरेशन को रिबेट, और दोनों को ही कैग के अंदर ऑडिट बिल्कुल भी नहीं था। अब एक सवाल वो ये भी था कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फंड रहता है, तो उसमें से क्यों नहीं यूज़ किया, अगर कोविड में यूज़ करना ही था। तो उसमें फ्रेंड्स ये वाली बात है कि देखिए, कंसोलिडेटेड फंड में से अगर गवर्नमेंट को पैसा यूज़ करना होता है तो उसमें से एक बिल लाना पड़ता है पार्लियामेंट में, तब उसमें से पैसा गवर्नमेंट निकाल सकती है, और जिसके लिए इतना समय था भी नहीं। और दूसरा जो रिस्ट्रिक्शंस थी PMNRF में, उसमें से पैसा जैसे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए नहीं दिया जा सकता था, तो इसलिए पीएम केयर बनाने की जरूरत भी थी। बाकी जो गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि पीएम केयर फंड में से 3100 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, और उसमें से 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट के लिए जो वेरियस स्कीम्स और अभी जो उनके लिए टेक केयर, खाना पीना, उसके लिए व्यवस्था की गई थी। और 100 करोड़ रुपये वैक्सीन रिसर्च में दिए गए हैं। इसके अलावा 50,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर्स भी दिया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वेंटिलेटर्स की। देखिए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी, USA, वहाँ की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अनुसार भारत में लगभग 48,000 वेंटिलेटर ही मौजूद थे। अब आप सोच सकते हैं, पिछले 70 साल में इंडिया के पास सिर्फ 48,000 वेंटिलेटर्स थे, और अब इस गवर्नमेंट ने ये पीएम केयर फंड में जो पैसा अलोकेट हुआ है, इसमें से 50,000 नए वेंटिलेटर्स खरीदे हैं, जिसकी पहली कंसाइनमेंट इंडिया में आ भी चुकी है। हाँ, पीएम केयर फंड में एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि इसकी ऑडिटिंग कौन करेगा। गवर्नमेंट इसकी ऑडिटिंग करवाने जा रही है एक थर्ड पार्टी, सार्क एंड एसोसिएट्स, जिसके हेड हैं सुनील कुमार गुप्ता। थर्ड पार्टी जो ये ऑडिटिंग है, ये पहले PMNRF की भी होती थी, और सेम जो होगी अब पीएम केयर की भी होगी। जो ये दोनों फंड है, पीएम केयर और PMNRF, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, दे आर ओपेक एज डॉक्यूमेंट शो। So they should be more transparent. People should have more right to know what is happening inside this trust. But one thing is clear, that no scam has been found in this PM Care Fund. And to know about the sources and facts, links has been provided in the description of this video. You can go through it. And that's it for today. Do like, subscribe, share and comment for more this kind of informative videos. Wish you good luck. Thank you.